या माया मधुकैटभप्रमथनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डदलनी या रक्तबीजासनी शक्तिः शुम्भनिशुम्भदैत्यमथनी या सिद्धलक्ष्मीपरा सा दुर्गा नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिकाः अर्हं नित्यध्वजैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतिक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलिं पञ्चकं श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ज्ञानस्यास्ति निधुर्यातां शङ्करं च द्विजोत्तमं शिवशक्तिसमायुक्तौ नमामि पितरौ निजौ। बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यतां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं। नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविन्द श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगे। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा
समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री केदारनाथ महादेव की, श्री भुकुंड भैरव भगवान की, श्री वेदव्यास जी भगवान की, श्री जगज्जननी जगदम्बिका मैया की। जानीहि त्वं महाराज योगमायावशे जगत् ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं देवमानुषतिर्जगं मायातन्त्रे निबद्धाये ब्रह्मविष्णुहरादयः भ्रमन्ति बद्धमायां ते लीलया चोरणनाभवत्। जिस प्रकार से मकड़ी के द्वारा निर्मित जाल में इधर उधर से आने वाले कीड़े तो फंसते हैं लेकिन मकड़ी स्वयं नहीं फंसती, उसी प्रकार से भगवती के रचे हुए शांभवी माया से युक्त इस संसार में अन्य देवता जीवादि तो फंसते हैं किंतु भगवती स्वयं वहाँ पर लिप्त नहीं होती। इस प्रकार से भगवती योगेश्वरी के शांभवी माया के महात्मा का वर्णन करके श्री वेदव्यास जी ने महिषासुर से संबंधित भगवती के चरित्र का व्याख्यान प्रारंभ किया है। पुरा युद्धमभूत घोरम देवदानवसेनयो पृथिव्यां पृथ्वी पाल महिषाख्ये महीपतौ महिषो नाम राजेन्द्र चकार तप उत्तमं गत्वा हेमगिरौ चोग्रम देव विस्मयकारकम। पूर्व काल में सुमेरु पर्वत पर 10,000 वर्षों तक तपस्या करके महिषासुर नामक एक दैत्य ने अद्भुत वरदान प्राप्त किया और उस वरदान के अभिमान में दर्प में चूर होते हुए देवताओं के साथ उसने भीषण युद्ध किया है। जब महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव वरदान देने के लिए आए तो उसने अमरता का वरदान मांगा। अमरत्वम देवदेव वांछा में द्रोहिण प्रभो यथा मृत्यु भयम न स्यात् तथा कुरु पितामह। हे ब्रह्मदेव, आप हमें ऐसा वरदान दें कि हमारी कभी मृत्यु न हो। ब्रह्मदेव ने कहा, ये तो बहुत ही विकट वरदान तुमने मांग लिया, क्योंकि उत्पन्नस्य ध्रुवम मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च सर्वथा मरणोत्पत्ति सर्वेषां प्राणिनां किल।
इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है वह मरेगा, और जो भी मरा है उसका पुनर्जन्म होगा। मुक्त हुआ तब तो नहीं, लेकिन मरा है। मृत्यु और मोक्ष में थोड़ा भेद है। पुनरागमन के चक्र में मृत्यु फंसाती है, और पुनरागमन के चक्र से छूट गए तो मुक्त हो गए। तो हे महिषासुर, तुम कोई एक मृत्यु का निश्चय कर लो कि हम इसी तत्व से इसी प्रकार से मरेंगे। एक अवश्यम भावी मृत्यु का तुम स्वयं चयन कर लो, और उसके अतिरिक्त बाकी चीज़ों से तुम अवध्य रहोगे, बाकी तत्व तुम्हें मार नहीं पाएंगे। तो महिषासुर ने वरदान मांगा है, न देवान मानुषा दैत्यान मरणम में पितामह पुरुषान न च मे मृत्युर्योषा माम का हनिष्यते तस्मान में मरणम नूनम कामिन्या कुरु पद्मज अवलाहं तमाम हंतुम कथम शक्ता भविष्यते। हे पितामह, जब देवता दानव मानव इत्यादि कोई भी मुझे न मार पाए, पुरुष वर्ग में कोई न मार पाए, तो भला कौन सी स्त्री में इतना सामर्थ्य होगा कि वह मुझे मार पाएगी। इसीलिए अगर कोई मुझे मार पाए तो मुझे स्त्री के हाथों ही मृत्यु का वरदान दे। स्त्री के हाथों मृत्यु को निश्चित करके महिषासुर वरदान प्राप्त करके लौट गया। यह महिषासुर था कौन, इसके विषय में बताते हैं। धनो पुत्रो महाराज विख्यातौ क्षितिमंडले रंभश्चैव करंभश्च द्वावास्ताम दानवोत्तमौ। कश्यप जी की पत्नी दनु के दो पुत्र थे, रंभ और करंभ। दोनों बहुत प्रसिद्ध दानव थे, बहुत श्रेष्ठ दानव थे, लेकिन संतानहीन थे। तो संतान प्राप्ति की कामना से ये दोनों तपस्या करने के लिए चले गए। तो छोटा भाई जो था करंभ, वो जल में घुसकर, पंचनद में घुसकर अनेक वर्षों तक तपस्या करता रहा, और बड़ा भाई जो रंभ था वह बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गया, अपने चारों ओर अग्नि जला ली, पंचाग्नि सेवन करता हुआ वह तपस्या करने लगा। दोनों दैत्य दोनों दानव बड़े उग्र तपस्वी थे। देवराज इंद्र को बड़ा क्षोभ हुआ, तो मगरमच्छ का रूप धारण करके, ग्राह का रूप धारण करके करंभ जो जल के अंदर प्रविष्ट होकर तपस्या कर रहा था, उसका वध देवराज इंद्र ने कर दिया। अब बड़े भाई रंभ ने देखा कि हमारे छोटे भाई का वध हो गया है, तो अपने भाई के प्रेम में उसने भी चिंतन किया कि हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। तो अपने मस्तक को काटकर अग्नि में होम करने की इच्छा करने लगा। जब रंभ ने अपने मस्तक को काटकर हवन कुंड में डालने की इच्छा व्यक्त की, वैसा प्रयास किया, तो अग्निदेव प्रकट हो गए और कहा, उक्तश्च दैत्य मूर्खोऽसि स्वशिरशं छेत्तुमिच्छसि आत्महत्याति दुस्साध्या कथं तं कर्तुमुद्यतः वरं वरय भद्रं ते यस्ते मनसि वर्तते माम्रियस्व मृते नाद्य किं ते कार्यं भविष्यति। अरे दैत्य, तुम तो बड़े मूर्ख हो, इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हो और इतने दुर्लभ शरीर को, इतने हृष्ट पुष्ट शरीर को अकारण ही मार कर नष्ट कर देना चाहते हो। आत्महत्या तो बहुत बड़ा पाप है, इसीलिए तुम मरो मत। हाँ, जो भी तुम्हारी इच्छा हो वह तुम हमें बताओ, हम पूर्ण कर देंगे। तो अग्निदेव को प्रणाम करके रंभ ने कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो देवता मनुष्य दैत्य तीनों से, देवता मनुष्य दानव कोई भी व्यक्ति उसको न मार सके, तीनों से अवध्य हो, त्रिलोक विजेता हो, महापराक्रमी हो, इच्छा के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो, और सभी लोग उसको वंदनीय समझें, सभी लोग उसके सामने मस्तक झुकाएं, ऐसा उसका पराक्रम हो जाए। अब अग्निदेव ने कहा कि पावकस्तम तथैत्याह भविष्यति तवेप्सितम पुत्रस्तव महाभाग मरणाद विरमाधुना। अच्छा ठीक है, तुम मरो मत, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि ऐसा ही पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। रंभ ने अग्निदेव को प्रणाम किया और चला गया। अब दैत्य दानवादि का स्वभाव जो है बड़ा आसुरी, बड़ा पाशविक होता है। तो एक भैंस पर इसका हृदय आ गया। एक हृष्ट पुष्ट शरीर वाली सुंदर युवती भैंस को देखकर इसका मन उधर आसक्त हो गया। इसने भी भैंस का रूप धारण करके उसके साथ रमण किया, प्रेम का व्यवहार किया, और वह महिषी जब गर्भवती हुई तो उसके साथ अन्य पाताल आदि लोकों में विहार करता हुआ भ्रमण करने लगा। एक दिन किसी दूसरे महिष ने उस महिषी को देखा, तो उस महिषी के साथ रमण की इच्छा से वह उसकी ओर जब बढ़ा तो महिष रूपधारी रंभ ने उसका प्रतिकार किया और विपक्षी महिषों से युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। जब रंभ का वध हो गया तो उसकी जो पत्नी थी, गर्भवती महिषी थी, वह भागने लगी। तो जो कामासक्त विपक्षी महिष था वह भी उसके पीछे दौड़ा। तो यक्षों ने उस महिषी की रक्षा की और विपक्षी महिष का वध किया। साथ ही रंभ के अंतिम संस्कार के लिए एक चिता की व्यवस्था की। उस महिषी ने रंभ के शरीर को जब चिता पर स्थापित किया
यक्षगण मना करते रहे कि गर्भवती को सती नहीं होना चाहिए, और पशु योनि में तो ये सब कोई विधान भी नहीं है, लेकिन अपने पति से प्रेम करने के कारण मना करने के बाद भी वह सती हो गई। अब गर्भवती अवस्था में वह जल रही थी, किंतु अग्निदेव के वरदान के कारण उसका गर्भ क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। महिषस्तु चिता मध्यात् समुत्तस्थौ महाबलः रंभोप्यन्यत वपुः कृत्वा निःसृतः पुत्रवत्सलः रक्तबीजप्यसौ जातो महिषोऽपि महाबलः अभिषिक्तस्तु राज्ये सौ हयारिरसुरोत्तमैः। जो गर्भ में बच्चा पल रहा था वह चिता का भेदन करके प्रकट हो गया, वही महिषासुर बना। और जो रंभ नामक दैत्य वीरगति को प्राप्त हुआ था वह दानव भी, यद्यपि दनु का पुत्र था, लेकिन दैत्य और दानव दोनों शब्द पर्याय के रूप में शास्त्रों में प्रयुक्त हैं यहाँ पर, तो वह भी रक्तबीज का स्वरूप धारण करके पुनर्जन्म लेकर प्रकट हो गया। ये तो जन्म की कथा हुई, तपस्या और वरदान का वर्णन कर ही चुके हैं। महिषासुर ने चिक्षुर नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाया, ताम्र नामक दैत्य को अपना कोषाध्यक्ष बनाया, असिलोमा, उदर्क, बिड़ाल, बास्कल, त्रिनेत्र, कालबंधक इत्यादि राक्षसों को अपना मंत्री, अनुचर, यूथपति इत्यादि बनाया, और जितने भी पृथ्वी पर राजा थे सबको संदेश भेजा कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, अन्यथा युद्ध करो। तो जो जो राजागण अधीनता स्वीकार कर चुके वो तो छोड़ दिए गए, वो तो राक्षसों के सेवक बना लिए गए, दास बना लिए गए, और जो राजागण युद्ध करने जाते वो मार दिए गए। अब जितने ब्राह्मणों का बाहुल्य था पृथ्वी पर, क्षत्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया उसने, अब ब्राह्मणों की ओर बढ़ा। ब्राह्मणों को कहा कि आप लोग यज्ञ इत्यादि करना बंद कर दीजिए, हवन पूजा ध्यान बंद कर दीजिए, और अगर करना ही है तो हमारी पूजा शुरू कर दीजिए, हमारे नाम से आहुति यज्ञ जप करना शुरू कीजिए। तो जो ब्राह्मण उसकी बात मान गए वो महिषासुर के नाम से ही यज्ञ इत्यादि करने लगे। इंद्र इत्यादि देवताओं को पूजन में भाग न देकर प्राण भय से महिषासुर की ही आराधना करने लगे, और जो ऐसा नहीं करते उनको मार दिया जाता। तो पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके महिषासुर ने देवराज के पास अपना दूत भेजा, इंद्र के पास दूत भेजा, और कहा कि यदि तुम सत्य में पराक्रमी हो तो हमसे युद्ध करो, और अगर तुम युद्ध न करना चाहते हो तो हमारी शरण में आ जाओ, हमारी अधीनता स्वीकार करो, लेकिन स्वर्ग तुम खाली कर दो, हम स्वर्ग पर आधिपत्य कर लेंगे। इंद्रदेव ने जब महिषासुर का संदेश सुना तो बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने दूत को कहा कि देखो, दूतों का वध करना शास्त्र में निषिद्ध बताया गया है, इसीलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, नहीं तो महिषासुर को जाकर कह दो कि अब स्वर्ग के इतने बुरे दिन नहीं आए कि कोई भैंसा आकर यहाँ पर शासन करे। तो बड़ी बड़ी सिंहों को लेकर अपनी पृथ्वी पर पड़ा रहे, यहाँ पर पशुओं को देवराज के पद पर बैठने का अधिकार नहीं है, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए। अब जाकर महिषासुर को उसके दूत ने सब बता दिया। कहा कि राजन देवाधिपः कामम नत्वाम विगणयत्यसौ मन्यते सबलं पूर्णम देव सैन्य समाप्रुतः। महाराज अब मैं क्या कहूँ, हालांकि कहने में तो बड़ा बुरा लग रहा है, एक सेवक को अपने स्वामी के प्रति ऐसे अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन उस मूर्ख इंद्र ने आपके प्रति बड़ा तिरस्कार पूर्वक भाव रखते हुए कहा कि उस पशु को जाकर कह दो, उस भैंसे को कह दो कि स्वर्ग का राजा वह कभी नहीं बन सकता। अब महाराज बात तो बड़ी बुरी है, लेकिन उसने यही कहा तो हमको यही बोलना पड़ेगा। महिषासुर ने कहा कोई बात नहीं, यह इंद्र अवश्य ही अपनी मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है। आज इंद्र के समान अगर करोड़ों इंद्र भी हमारे पास आ जाएं तो जीवित नहीं बचेंगे। भगवान विष्णु भी अगर उसकी सहायता के लिए आ जाएं, जैसा पूर्व काल में वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, नृसिंहावतार से हिरण्यकशिपु का वध किया, अगर वैसे किसी माया स्वरूप का प्रयोग करके भगवान विष्णु भी आ जाएं, या उनके साथ भगवान शिव भी खड़े हो जाएं, या संपूर्ण देवता भी आ जाएं, तो आज इंद्र को नहीं बचा सकते, क्योंकि मैं अवध्योहम सुरगण रसुरैर मानवस्तथा, देवता मनुष्य राक्षस सबों के द्वारा हम अवध्य हैं, कोई हमारा वध नहीं कर सकता, यह हमें वरदान है। तो शुक्राचार्य जी को बुलाकर बढ़िया यज्ञ किया, स्वस्ति वाचन पुण्याह वाचन कराया, और महिषासुर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। एक और दूत उसने देवताओं के पास भेजा। देवताओं ने फिर से उसके निवेदन को, उसके आदेश को, कहे निवेदन तो था नहीं, आदेश को ठुकरा दिया, मंत्रणा की और कहा कि अब युद्ध करें कि भाग चलें कि संधि कर लें। तीन उपाय है, या तो हाथ मिला लें, या तो भाग जाएं, या तो लड़ें। वो गुप्तचरों को भेजकर देवताओं ने विचार किया कि महिषासुर की सैन्य शक्ति का अनुमान किया जाए, तो देखा कि हमारी सेना तो इसके सामने टिकेगी ही नहीं, फिर भी युद्ध तो करना ही चाहिए, क्योंकि बिना युद्ध किए अगर हार गए तो संसार में कायर कहलाएंगे, और युद्ध करने पर कम से कम विजय होने की संभावना तो रहती ही है, उपक्रम में पता नहीं शायद जीत जाएं। इसीलिए महाराज हमें युद्ध करना चाहिए, ऐसा परामर्श
बृहस्पति जी ने इंद्र को दिया। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध न रोका जा सकता है, न जीत सकते हैं, न भागने का अवसर है। तो युद्ध के विषय में समर्थन और विरोध दोनों से परे होकर जिस प्रकार का समय हो वैसा कार्य करना चाहिए, ऐसा बृहस्पति जी ने कहा। भगवान इंद्र ने जाकर कैलाश पर्वत में शिव जी से निवेदन किया कि हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से निवेदन किया। वैकुंठ में जाकर विष्णु भगवान से निवेदन किया। तो तीनों बड़े बड़े देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर देवराज इंद्र की सहायता के लिए आए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से हजारों हजार दानवों का वध करना प्रारंभ किया। महिषासुर की सेना का संहार करना प्रारंभ किया। इंद्र के पुत्र जयंत ने भी बहुत से राक्षसों का वध किया। जितने बड़े बड़े देवता थे, इंद्र, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, कुबेर, वायु, अग्नि इत्यादि सभी देवता और बड़े बड़े अन्य भी त्रिदेव इत्यादि भी महिषासुर की सेना के साथ युद्ध करने लगे। अंत में जब कोई देवता महिषासुर के सामने खड़ा न रह सका तब भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों सामने आए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल का प्रयोग किया। लेकिन महिषासुर चूंकि वरदान मांग चुका था कि स्त्री के हाथ से ही मरेंगे, इसीलिए त्रिशूल और चक्र लगने पर बेहोश तो हो जाता लेकिन मरता नहीं था, प्राण उसके छूटते नहीं थे। अंत में भगवान ने चिंतन किया कि यह तो हमारे द्वारा मारा नहीं जाएगा, इसको ऐसा ही वरदान है। तो सभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपने अपने लोक को लौट गए और बाकी देवता जान बचाकर इधर उधर भाग गए। भगवान ने चिंतन किया कि ऐसे तो देवताओं का संहार हो जाएगा, धर्म की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। तो ब्रह्मदेव के साथ उन्होंने विचार किया कि हे ब्रह्मदेव, आपने तो ऐसा वरदान ही दे रखा है कि इसको कोई स्त्री ही मार पाएगी, और हम सबों की पत्नियों में ऐसा कौशल नहीं है कि लड़कर महिषासुर को मार सकें। लक्ष्मी देवी भी युद्ध के लिए प्रसिद्ध नहीं है, भगवती पार्वती भी युद्ध के लिए प्रसिद्ध नहीं है, सरस्वती भी युद्ध के लिए प्रसिद्ध नहीं है, इंद्राणी भी युद्ध के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो हैं तो सभी देवियाँ, स्त्रियाँ तो बहुत हैं देवताओं के यहाँ, किंतु युद्ध में कोई विशारद हो ऐसी स्त्री हमारे पास नहीं है। तो हम सभी देवता मिलकर अपनी अपनी शक्ति को सम्मिश्रित करके एक युद्ध में कुशल स्त्री की रचना करते हैं, उसको प्रकट करते हैं। तो ऐसा चिंतन कर ही रहे थे। इत्युक्तवती देवेशे ब्रह्मणो वदनात् ततः स्वयमेवोद्भवो तेजो राशिश्चातीव दुस्सह। अत्यंत दुस्सह तेजो राशि वहाँ से निकली, ब्रह्मदेव के श्रीमुख से लाल रंग की राशि निकली। और फिर ब्रह्मा जी के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव के शरीर से भी बड़ी सुंदर असह्य तेज राशि निकली, तेजो राशि निकली। और धीरे धीरे सभी देवताओं के शरीर से उनकी शक्ति का अंश निकलने लगा और एक स्वरूप का उसने, सगुणाकार का उसने विग्रह धारण किया है। त्रिगुणासा महालक्ष्मी सर्वदेव शरीरजा अष्टादश भुजा रम्या त्रिवर्णा विश्वमोहिनी। जो मध्यम चरित्र है महिषासुर वध परक, उसकी अधिष्ठात्री महालक्ष्मी बताई गई हैं। तो ये महालक्ष्मी भगवती जो हैं 18 भुजाओं से युक्त थीं, त्रिवर्णा थीं, त्रिगुणात्मिका थीं, विश्व को मोहित करने वाली थीं। इनके 3 वर्ण कौन है? तो श्वेत रंग का, गोरे रंग का तो इनका शरीर है, काले काले इनके नेत्र हैं और लाल लाल इनके होठ हैं। यही 3 रंगों से भगवती को यहाँ पर युक्त बताया गया है। 18 भुजाओं वाली वह भगवती देखते देखते हजारों भुजाओं से युक्त हो गई और अलग अलग देवताओं के अंश से अलग अलग अंगों का निर्माण हुआ था। जिस प्रकार से एक ही नाटक करने वाला अभिनेता अलग अलग मेकअप कर ले तो अलग अलग स्वरूपों को धारण करता है, वैसे एक ही भगवती अलग अलग स्वरूपों को नाना समय में धारण करती रहती हैं, किंतु स्वयं अलग अलग स्वरूपों को धारण करते हुए भी अजन्मा ही रहती हैं। उनको यह नहीं कह सकते कि जन्म ले रही हैं और मर रही हैं, बस समयानुसार स्वयं को प्रकट करती हैं और स्वयं को छिपा लेती हैं। तो सभी देवताओं ने मिलकर उनको वस्त्र, आभूषण, आयुधादि से सुसज्जित किया, पुरस्कृत किया। नमः शिवाय कल्याण्यै शान्त्यै पुष्ट्यै नमो नमः, भगवत्यै नमो दिव्यै रुद्राण्यै सततं नमः। भगवती की बड़ी सुंदर स्तुति की है सभी देवताओं ने मिलकर। और भगवती ने कहा कि आप सभी देवता निर्भय हो जाएं, महिषासुर के आतंक से जो आपका हृदय कंपित हो रहा था, अब उस आतंक का परित्याग कर दें। और भगवती बड़े उच्च स्वर में हंसने लगी। जहाँ साती व सुस्वरम, इतने जोर से उच्च स्वर से अट्टहास वह करने लगी कि सभी दानवों के पास वह ध्वनि पहुंची। दानव लोग बड़े आतंकित हुए कि इतना विकराल अट्टहास किसने किया है, और देवता लोग जय घोष करने लगे। तो इतना जय पाहित देवास्ता मुचतुः परहर्षिता, मुचुः परमहर्षिता, हे भगवती आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें। ऐसा जब जय घोष करने लगे देवतागण, तो राक्षसों ने चिंतन किया कि देवताओं में इतने हर्ष का संचार कैसे हो रहा है, ये देवतागण जो हैं इतने प्रसन्न कैसे हो रहे हैं, इनके बल को बढ़ाने वाला कौन सा व्यक्ति आ गया है। तो इस शब्द का पता लगाने के लिए
राक्षसों को भेजा गया। राक्षसों ने भगवती को देखा और भगवती के स्वरूप का आकर वर्णन किया। तो महिषासुर भगवती की सुंदरता को सुनकर मोहित हो गया और कहा कि ऐसा करो, जाकर उस स्त्री को हमारे पास लेकर आओ, जैसे भी आए, समझाने से आ जाए, प्रलोभन देने से आ जाए, धमकाने से आ जाए, लेकिन वह स्त्री आ जाए हमारे पास और हम उसका उपभोग करें, हम उससे विवाह करें, ऐसा चिंतन किया। तो जब महिषासुर के प्रधानमंत्री ने जाकर भगवती से यह बात कही तो भगवती मुस्कुराई और कही कि देखो, तुमने बड़े प्रेम से हमसे बात की है, इसीलिए हम तुम्हें भस्म नहीं कर रहे हैं, नहीं तो जितना घृणित प्रस्ताव तुम हमारे पास लेकर आए हो हम यही भस्म कर देते। इसीलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं क्योंकि तुमने बड़े प्रेम से, बड़ी विनम्रता से हमसे बात किया है। लेकिन उस पापी से जाकर कह देना, महिषासुर से जाकर कह देना कि थोड़ी भी अगर जीवित रहने की इच्छा हो तो जाकर पाताल में छिप जाओ, और अगर पृथ्वी पर दिखाई दिए, युद्ध करने के लिए आ गए, तो हम तुम्हें अपने तीखे बाणों से मारेंगे और तुम सदैव के लिए भूमि पर सो जाओगे, निष्प्राण हो जाओगे, तुम्हारे प्राण का हम हरण कर लेंगे। और रही बात मेरी, हम न कोई स्त्री हैं, न कोई पुरुष हैं, न कोई देवता हैं, न कोई मनुष्य है, न कोई राक्षस हैं, वो तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है तुम्हारे राजा को कि स्त्री ही इसको मारेगी, इसीलिए अभी हम स्त्री के रूप में आ गए हैं। ऐसे भगवती जो है, परमात्मा तो, परब्रह्म तो कोई आकृति पर, लिंग पर, नाम पर, रूप पर आश्रित नहीं है। तो कर्तव्यम वचनम धातुस्तेना हम त्वामुपागता स्त्री रूपमतुलम कृत्वा सत्यम हंतुम कृतागसम। ब्रह्मदेव के वचन को सार्थक करने के लिए हम अभी स्त्री रूप में आ गए हैं। तो इस राजा के मंत्री ने पुनः भगवती को समझाया, कहता है कि आप तो स्त्री हैं, बड़ी सुकुमार हैं, अभी तो पूर्ण यौवन भी आप में विकसित नहीं हुआ है, नव यौवती हैं आप, नव यौवन संपन्ना हैं आप, तो हमारे दुर्दांत राजा से, अत्यंत पराक्रमी राजा से आप कैसे लड़ पाएंगे? बताइए, आप मालती के फूल के समान कोमल हैं और हमारे महाराज हाथी के समान पराक्रमी हैं। तो जिस प्रकार से हाथी को मालती का पुष्प मर्दन करने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, वैसे हमारे राजा को भी आपका वध करने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। हमारे स्वामी आप पर मोहित हैं, आपको त्रिलोकी की रानी बनाने के लिए तैयार हैं, उनका संपूर्ण राज्य और धन आपका है, इसीलिए आप महिषासुर के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। देवी ने कहा कि देखो, जैसा तुम्हारा राजा है पशु, वैसे ही पशु बुद्धि से तुम युक्त हो। जैसा है राजा मूर्ख, वैसा मंत्री भी मूर्ख है। हमने एक ही बार कह दिया तो भी तुम्हें समझ में नहीं आता। पशु बुद्धि स्वभावोसी वचना तव सांप्रतम। तुम्हारा राजा पशु है और तुम पशु बुद्धि से युक्त हो। उभयो सदृशो योग कृतो यम विधिना किल। ये बढ़िया राजा मंत्री का योग्य जोड़ जो है वो ब्रह्मा जी ने बना दिया है। अब तुमने जो कहा कि तुम स्त्री हो, सुकुमारी हो, कैसे लड़ोगे, तो तुम चिंतन करो, हम स्त्री दिख रहे हैं लेकिन हम स्त्री हैं नहीं। तो हम जितना स्त्री हैं उतना ही पुरुष भी हैं, और जितना पुरुष हैं उतना स्त्री भी हैं। ये स्त्री और पुरुष बन जाना हमारी इच्छा का खेल है। तुम्हारा स्वामी बड़ा मूर्ख है। कोई भी वीर व्यक्ति मरेगा तो दूसरे वीर से मरना चाहता है, उससे उसकी प्रशंसा होती है, सम्मान में वृद्धि होती है। अब कोई बहुत बड़ा पहलवान है और रास्ते में चलता हुआ फिसल कर गिर के मर जाए तो उसकी क्या प्रसन्नता, क्या महानता। वो तो युद्ध में वीरगति या विजय दोनों को प्राप्त करे तो उसकी प्रसन्नता है, उसकी महानता है, उसकी प्रशंसा है। तो वीर रस का थोड़ा भी जानकार तुम्हारा राजा नहीं। अगर होता तो कहता किसी वीर के हाथों हम मरे, लेकिन कहता है कि स्त्री के द्वारा मरे। कामिन्या मरणम क्लीब रतिदम दुखदम। यह तो संभव ही नहीं कि किसी स्त्री के हाथ मारा जाकर वह स्वयं को वीर कहेगा। तो जब दैव प्रतिकूल हो जाता है, प्रारब्ध प्रतिकूल होता है, तो एक तिनका भी वज्र के समान कठोर प्रतीत होता है। और अगर समय अनुकूल हो तो किसी पर वज्र का भी प्रहार करो तो वह तिनके के समान उसे झेल जाता है। इसलिए तुम जाकर अपने स्वामी को कह दो कि या तो भाग जाए, पाताल चला जाए, सब लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, देवताओं को उनका स्वर्ग लौटा दे, या तो मर जाए, हमारे हाथों से युद्ध लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तुम्हारे राजा में अपना कोई बल नहीं, वो तो ब्रह्मा जी का वरदान उसको प्राप्त हो गया, इसीलिए अभी तक जिंदा है। अन्यथा भगवान विष्णु इत्यादि के द्वारा तो पहले ही उसका वध कर दिया गया था। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को जो उसने हराया है उसमें उसका पराक्रम नहीं, अभी तो ब्रह्मदेव का वरदान ही प्रधान समझना चाहिए। मंत्री ने सोचा अब क्या करें हम, राजा को जाकर क्या बताएं। तो उसने जाकर बता दिया राजा को सब कुछ, और यह भी कह दिया कि सींग वाली और जोर जोर से रंभाने वाली कोई भैंस ही उस भैंसे को अपना पति बना सकती है, हम नहीं बनाएंगी। महिषी महिषम नाथ सश्रृंगा श्रृंग संयुतम कुरुते क्रंदमाना वै नाहम तत्सदृशी सठा। तो महाराज जो आ रहा है आपको पशु बोलकर चला जा रहा है, आप कुछ कीजिए।
तो महिषासुर ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। उधर से तो कुछ उल्टा ही जवाब मिल गया। तो मंत्रीगण भी वैसे ही मूर्ख थे, शराब के नशे में डूबे रहते थे, राक्षसों का स्वभाव ही है आसुरी। तो कहे महाराज देखिए, स्त्रियों की बात को समझना बड़ा कठिन होता है, उनके वाणी को, उनके नज़र को बड़ा परख के समझना पड़ता है, क्या कहना चाह रही हैं। ऐसे कहेंगे कि हम आपसे रूठ गए हैं, बात नहीं करना चाहते, लेकिन हृदय में इच्छा रहेगी कि हमारे पति हमें मनाएं, तो स्त्री कहेगी कुछ और चाहेगी कुछ। इसीलिए उसने जो कहा है उससे उसका प्रेम झलकता है आपके प्रति। महिषासुर ने कहा कि ऐसे में क्या प्रेम, तो विरूपाक्ष नाम के राक्षस ने उसको बुद्धि दी है। राजन नारी वराकीयम साब्रूते मदगर्विता विभीषिका मात्रमिदम ज्ञातव्यम वचनम त्वया। महाराज अरे वो मदमत्त हो गई है, उसको अपने पराक्रम का बहुत घमंड है, इसीलिए बकवास कर रही है। बताइए, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले आप महिषासुर को एक स्त्री धमकी दे दे, भला यह शोभनीय बात है। महाराज आप हमें आदेश दीजिए, उसको हम जाकर बांध कर घसीटते हुए ले आएंगे और सदैव के लिए आपकी दासी बना देंगे। तो विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्धर ने कहा यही सब मारपीट के कारण तुम्हारा प्रेम सफल नहीं होता। प्रेम की भाषा को दूसरे तरीके से समझना चाहिए। देखिए उस स्त्री ने क्या कहा है कि मैं युद्ध क्षेत्र में तुम्हें बाणों से मार दूंगी, यह कहा ना, यदुक्तं नाम बाणेस्त्वां वधिष्येण मूर्धनि। तो बाण जो है वो कामदेव के पास भी है, लेकिन कामदेव के बाण फूल के बने होते हैं महाराज। तो ये स्त्री के काम शास्त्र के वचन हैं, आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं। वो आपको युद्ध क्षेत्र में, मतलब रति क्षेत्र में, शयन कक्ष में, शयन शैया पर कामदेव के बाणों से मारकर निर्वीर्य करना चाहती है, क्योंकि स्खलन के बाद व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है तो मृत्यु के समान प्राप्त हो जाता है, थक जाता है। विपरीतम परिज्ञातम तेना रसविदा किल। आपका मंत्री बड़ा मूर्ख था, इसीलिए रतिपरक गूढ़ वचनों को वह समझ नहीं सका। अब महाराज इससे हमको तो लगता है वह स्त्री भी आपके अंदर अनुरक्त है, आपसे प्रेम करती है। तो ताम्र ने कहा, अब विरूपाक्ष और दुर्धर के बाद ताम्र नामक राक्षस ने भी अपना मंतव्य दिया। बोले महाराज देखिए, न तो वो स्त्री आपसे प्रेम करती है और न वह स्त्री बहुत बड़बोली है, वो सत्य कह रही है। क्योंकि अगर वो कामातुर होती या बहुत बकवास करने वाली होती तो देवताओं का जय घोष नहीं हो रहा होता, लेकिन देवता उसको पूज रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी शरण में गए हैं। तो अवश्य ही हम चिंतन करते हैं कि वह स्त्री आपकी मृत्यु हुई है। कौन सी ऐसी स्त्री है संसार में जो सिंह पर बैठकर घूमती है और 18 हाथों में हथियार लेकर चलती है? कौन सी ऐसी स्त्री? इसका मतलब है कि देवताओं ने अवश्य ही आपको मारने के लिए एक षड्यंत्र किया है महाराज, इसीलिए वह आपको ललकार रही है। तो आप तो यह समझ लीजिए कि युद्ध ही होगा, और अब युद्ध में कैसे हमको अपने शत्रु को हराना है, ऐसा चिंतन कीजिए। तो भगवती के वास्तविक उद्देश्य का वर्णन ताम्र ने किया, लेकिन महिषासुर को बात समझ में नहीं आई। भगवती के पास ताम्र को भेजकर महिषासुर ने कहा कि एक बार और जाओ और कहो कि वह हमसे विवाह कर ले। तो इस बार जब ताम्र ने जाकर भगवती से कहा तो भगवती हंसने लग गई और कहती हैं, गच्छताम्र पतिम रोहि मुमूर्षुम मंदचेतसम महिषम चाति कामार्तम मूढ़म ज्ञान विवर्जितम यथाते महिषी माता प्रौढ़ा यवसभक्षिणी नाहम तथा श्रृंगवती लंबपुच्छा महोदरी। बोले हे महिष ताम्र, तुम अपने राजा को जाकर कहना कि हे महिष, हे मंदबुद्धि, हे मरने को उद्यत, हे कामातुर, हे ज्ञान शून्य मूर्ख, तुम्हारी माता महिषी जिस प्रकार घास खाने वाली थी, बहुत बूढ़ी थी, उसके बड़े बड़े सींग और लंबी सी पूंछ थी और बहुत बड़ा पेट था, वैसी हम नहीं हैं। इसीलिए अपनी प्रजाति वालों से प्रेम करो, अपनी प्रजाति में विवाह करो, हमारी ओर ध्यान मत दो। और तुम छोड़ो, हम तो इंद्र, विष्णु, शिव, कुबेर, वरुण, ब्रह्मा और अग्निदेव इत्यादि किसी देवता की कामना नहीं करते, उनसे तो विवाह करना चाहते ही नहीं हैं। फिर तुम्हारे जैसे पशु का वर्ण करने के काम मेरा क्या स्वार्थ सिद्ध होगा। और रही बात मेरी, तो मैं कुंवारी भी नहीं हूँ, मेरी तो शादी हो चुकी, मेरा विवाह हो चुका है। ना हम पतिम्बरा नारी वर्तते मे पति प्रभु सर्वकर्ता जगत सर्वसाक्षी जकर्ता निष्पृह स्थिर। सब कुछ करने वाले, फिर भी किसी कर्म से लिप्त न होने वाले, सबके साक्षी निर्गुण परमात्मा ही हमारे पति हैं, हम तो उन्हीं की भारियां हैं। ऐसे परमात्मा को छोड़कर हम तुम जैसे भैंसे को क्यों अपना पति बनाएंगे। अब देखो, या तो तुम मुझसे युद्ध करो या तो तुम चले जाओ, ये हम तीसरी बार कह रहे हैं। फिर ऐसा कह के भगवती ने गर्जन किया है। उनके गर्जन से ताम्र राक्षस के कान के पर्दे फटने लगे, वह विदीर्ण होने लगा तो भाग गया वहाँ से। और महिषासुर को जाकर कहा कि महाराज अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। अलग अलग राक्षसों के साथ सुसज्जित सेना को लेकर महिषासुर ने आक्रमण किया है। भगवती के द्वारा अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके महिषासुर की सेना का संहार कर दिया गया।
और अंत में महिषासुर ने जब भगवती के पास प्रस्थान किया है, भगवती को उसने मंदोदरी नामक एक स्त्री की कथा बताई। ये दूसरी मंदोदरी है, रावण वाली नहीं। कहा कि एक मंदोदरी नाम की राजकुमारी थी, वो भी तुम्हारी जैसी बड़ी घमंडी थी, अपने सौंदर्य का, अपने यौवन का बड़ा अभिमान था। उसके पिताजी कहते थे बारंबार कि विवाह कर लो, विवाह कर लो, विवाह कर लो, और पूरी जवानी वह यही कहती रही कि हमको विवाह नहीं करना है। अंत में विवाह की अवस्था बीत गई और कोई रिश्ता बचा नहीं। अपनी सखी सहेलियों के भरे पूरे कुटुंब को देखकर उसको बड़ी ईर्ष्या होती थी, तो अत्यंत बूढ़े राजा के साथ उसका विवाह कर दिया गया। अंत में ले देकर एक आध रिश्ते बचे थे, तो अब अमेल विवाह, उसका असंतुलित विवाह कर दिया गया। वो राजा भी बड़ा कामातुर था, तो 10 जगह उसका भी संबंध था। तो इस प्रकार से हठ करने के कारण जहाँ अच्छे रिश्ते आ रहे थे, उस मंदोदरी ने सबको ठुकराया और अंत में उसका दाम्पत्य जीवन भ्रष्ट हो गया। इसीलिए अभी तुम्हारी अवस्था बीती नहीं है, तुम हमारे साथ विवाह कर लो तो भविष्य के होने वाले संकट से बच जाओगे। लेकिन भगवती ने महिषासुर का ऐसा प्रलाप सुनकर अट्टहास किया है, मधुपान किया है, और भगवती ने तीक्ष्ण शस्त्र से महिषासुर का उद्धार कर दिया। 3 कल्पों तक महिषासुर के उद्धार की बात आई है। भगवती ने 3 अलग अलग अवतार लेकर 3 अलग अलग कल्पों में महिषासुर का वध किया है। 3 जन्मों तक उसका वध हुआ है। तब अंतिम जन्म में जब उसका वध हो रहा था, तब उसने भगवती से एक वरदान मांगा है कि आपके साथ ही हमारी पूजा होगी। इसीलिए वाम भाग कृतो दिव्या छिन्न सुरसम महासुरम दक्षिणे पुरोत सिंहम समग्रम धर्ममीश्वरम, ऐसे जो विधान है, दक्षिण भाग में भगवती के दाहिने सिंह और बाएं में महिषासुर की पूजा का विधान है। स्वतंत्र रूप से महिषासुर की पूजा जो आजकल लोग वामपंथी नास्तिक लोग कर रहे हैं, भगवती को अत्यंत अवाच्य गालियाँ दे रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए कि महिषासुर ने स्वयं भगवती की आराधना करके वरदान मांगा है कि हम आपके भक्तों में गिने जाएं और हमारी पूजा आपके साथ हो। इसीलिए महिषमर्दिनी रूप में जब भगवती की पूजा करते हैं तो उसमें सिंह की भी पूजा होती है, महिषासुर की भी पूजा होती है, उसको फूल अक्षत टीका चंदन लगता है, और भगवती की तो खैर हो ही रही है। अब भगवती ने महिषासुर का जब वध कर दिया, उसके बाद शत्रुघ्न नाम के एक राजा को, जो अयोध्या के राजा थे, ये दूसरे शत्रुघ्न हैं लेकिन अयोध्या के ही थे, तो अयोध्याधिपतिम वीरम शत्रुघ्नम नाम पार्थिवम सर्वलक्षण संपन्नम महिष्यासने शुभे, सूर्यवंश में उत्पन्न अयोध्या के नरेश शत्रुघ्न को उन्होंने पूरी पृथ्वी का राजा बना दिया और भगवती अंतर्ध्यान हो गई। महिषासुर के मरते ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष इत्यादि सभी प्रकार के सत्कर्म सभी वर्णों के द्वारा, सभी आश्रमों के द्वारा आचरित होने लगे थे। अब यहाँ पर एक बात है, पुरोडास विधानश्च पशुभिर न कदाचन, सात्विक, राजस, तामस 3 विधियों से यज्ञ होता है। इसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रीय विधि से पशुबलि इत्यादि भी दे, लेकिन उसका विधान हो शास्त्र में, उसको सात्विक कहते हैं। एक मत यह है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंसात्मक यज्ञों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, जहाँ मार काट हो ऐसा यज्ञ सात्विक नहीं तामसी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब विधि वाक्य का प्रयोग किया जाए तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, वेदों में जो हिंसा वर्णित है देवता के लिए, उसको हिंसा नहीं कहते हैं, अपितु कामना के वशीभूत होकर, राग के वशीभूत होकर, द्वेष से वशीभूत होकर अविधि पूर्वक की गई हिंसा भी ही तामसी हिंसा कहलाती है, उसको हिंसा कहते हैं। नहीं तो वैदिक हिंसा जो है वह अहिंसा का ही स्वरूप है। लेकिन यहाँ स्पष्ट करते हैं कि अन्न से किया गया यज्ञ सात्विक है और पशु बलि के द्वारा किया गया यज्ञ सात्विक नहीं है। ऐसा पुरोडास विधानश्च पशुभिर न कदाचन, इस वचन के अनुसार भी यह समझना चाहिए कि केवल विधि का आश्रय लेकर हम पशु बलि कर दें तो सर्वथा सात्विक उसको नहीं कर सकते, क्योंकि यद्यपि परलोक में उस पशु को सुख मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो अंशतः उसके शरीर का छेदन होता है, तो उस समय उसको कष्ट की प्राप्ति होती है। तो पशुभिर न कदाचन इत्यादि वचनों से भी पशु हिंसा विरहित यज्ञ को तो अपेक्षाकृत श्रेष्ठ ही बताया है। यद्यपि पशु विधि से पशु यज्ञ का भी विधान है, यज्ञ पशु की बलि का भी विधान है, किंतु उसमें पशु विरहित यज्ञ को उत्तमोत्तम उत्कृष्ट बताया गया है। ऐसा इस प्रकरण में उक्त श्लोक से समझना चाहिए। इसके बाद भगवती का एक और चरित्र वर्णित है, शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्यों का यहाँ पर वर्णन है। शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दैत्य पुष्कर तीर्थ में जाकर अन्न जल का परित्याग करके 10,000 वर्षों तक तपस्या करने लगे, और जैसे महिषासुर ने तपस्या की थी वैसे इन्होंने भी 10,000 वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मदेव आए तो ब्रह्मदेव से इन्होंने यही वरदान मांगा कि आप हमें अमर कर दें। महिषासुर के ही कदमों पर ये चल रहे थे, उसी के मार्ग का अनुसरण कर रहे थे, और जिस प्रकार से महिषासुर ने मूर्खता कर दी थी
कि हम किसी के द्वारा न मारे जाएं, लेकिन स्त्री के द्वारा मारे जाएं, तो शुंभ और निशुंभ ने भी कह दिया कि नारी बलवती कास्ति यानौ नाशं करिष्यति न विभिः स्त्रियः कामं त्रैलोक्ये सचराचरे। हम इस तीनों लोकों में शासन करना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति कभी भी हमारा वध न कर सके, ऐसा आप हमें वरदान दें, और स्त्री के अतिरिक्त हम किसी के हाथों न मारे जाएं। हे ब्रह्मदेव, यही आप हमें वरदान दें। महिषासुर के ही समान इन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, और महिषासुर के ही समान इन्होंने वरदान मांगा कि हम स्त्री के हाथों मारे जाएं। अब ब्रह्मदेव तथास्तु बोलकर चले गए। महिषासुर का जो पिता था रंभ, जो अगले जन्म में रक्तबीज बना, जिसके पास एक अद्भुत वरदान था, उसके खून की बूंदें जब पृथ्वी पर टपकें तो उससे एक दूसरा रक्तबीज पैदा हो जाता था, वह भी शुंभ निशुंभ के साथ आकर मिल गया और भगवान इंद्र के राज्य पर आक्रमण कर दिया। बहुत वर्षों तक, लगभग 100 वर्षों तक युद्ध हुआ। देवराज इंद्र पराजित हुए और शुंभ ने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। 1000 वर्षों तक शुंभ एवं वर्ष सहस्रम तु जगाम निवसत्तम, 1000 वर्षों तक शुंभ ही स्वर्ग का राजा बना रहा। अब देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज, हे बृहस्पति देव, हे गुरुदेव, आप कुछ ऐसा यज्ञ कर दीजिए, कोई ऐसा मंत्र जप दीजिए, कोई ऐसा व्रत करा दीजिए कि हम शुंभ पर विजय प्राप्त कर लें। तो वशिष्ठ बृहस्पति जी ने कहा कि हे देवराज, जितने भी मंत्र हैं उनका कोई न कोई देवता है, और वो सारे के सारे देवता पहले से शुंभ निशुंभ के हाथों पराजित हो चुके हैं, और मंत्र का जो भी व्यक्ति जप करता है उसको वरदान देने तो आप ही देवगण जाते हैं। आप देवगण जब स्वयं परेशान हैं, स्वयं पीड़ित हैं, तो किस मंत्र का प्रयोग हम कर दें, क्योंकि मंत्र के देवता ही जब पीड़ित हैं तो कौन सा मंत्र काम करेगा। अब एक ही उपाय है हमारे पास। पूर्व काल में जब भगवती ने महिषासुर का वध किया था तो एक वरदान दिया था, आपदम नाशयिष्यामि संस्मृता वा सदैव हि यदा यदा वो देवेशा आपदो दैव संभवाः प्रभवन्ति तदा कामं स्मर्तव्याहं सुरैः सदा स्मृताहं नाशयिष्यामि युष्माकं परमापदः। हे देवताओं, जब भी आपके ऊपर कोई संकट आए, कोई विपत्ति आए, आप हमारा स्मरण किया कीजिएगा, तो हम आकर आपके संकट का नाश कर देंगे। तो देवताओं ने उसी वचन का आश्रय लेकर भगवती के वरदान पर विश्वास करके भगवती की स्तुति करना प्रारंभ किया है। यदा स्वरूपः करोषि कार्यं सुराणां च तेभ्यो नमामोऽद्य शान्त्यै क्षमायोगनिद्रादया त्वं विवक्षा स्थिता सर्वभूतेषु षष्ठैः स्वरूपैः कृतं कार्यमादौ त्वया यत्सुराणां हतोऽसौ महारिर्मदान्धो हयारि दया ते सदा सर्वदेवेषु देवी प्रसिद्धा पुराणेषु वेदेषु गीता। जिस समय अलग अलग स्वरूपों को धारण करके आप देवताओं का कार्य संपादित करती हैं, संसार को तो लगता है कि हम देवता उन कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन शक्ति रूप से आप हमारे अंदर क्षमा, योग निद्रा, दया, विवक्षा इन रूपों से निवास करती हैं, हर प्राणी के अंदर निवास करती हैं। पूर्व काल में महिषासुर के द्वारा जब हम आतंकित कर दिए गए थे, हमने आपकी प्रार्थना की तो आप प्रकट होकर हमारे शत्रु का संहार करती हैं, हमें उद्धार का मार्ग दिखाती हैं। आज उसी प्रकार से आप हमारे कार्य को पुनः संपादित करें। अजः सृष्टिकर्ता मुकुंदो वितायम् हरो नाशकृत वै पुराणे प्रसिद्ध न किं तत्प्रसूताश्रयस्ते युगादौ त्वमेवासि सर्वस्य तेनैव माता त्रिभिष्टं पुराराधिता देवी दत्ता त्वया शक्तिरुग्रा च तेभ्यः समग्रा त्वया संयुतास्ते प्रकुर्वन्ति कामं जगत्पालनोत्पत्तिसंहारमेव जगत्पालनोत्पत्तिसंहारमेव। संसार में, वेदों में, पुराणों में भगवान ब्रह्मदेव को सृष्टिकर्ता बताते हैं, विष्णु भगवान को पालन करता बताते हैं, भगवान महादेव संहारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। लेकिन युग के प्रारंभ में जब आप ही थी, ये त्रिदेव नहीं थे, तो इन त्रिदेवों को उत्पन्न करना, इनको शक्ति से युक्त करना, इनको अपने कर्तव्य का बोध कराना, ये सब तो आप ही का कार्य था। इसीलिए पूर्व काल में जब इन त्रिदेवों ने आपकी आराधना की तो आपने जब इनको अपनी शक्ति प्रदान की, तब जाकर सृष्टि का सृजन करना, सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का संहार करना, इन क्रियाओं में ये शक्ति संलग्न होकर प्रवृत्त हुए हैं। ते किं न मंदमतयो यतयो विमूढास्तां येन विश्वजननीं समुपाश्रयन्ति विद्यां परां सकलकामफलप्रदां तां मुक्तिप्रदां विबुधवृन्दसुवन्दितां गृहम्। जब सन्यासी लोग सभी देवताओं की आराधना करते हैं तो वे भूल जाते हैं कि सभी देवता तो आपकी आराधना करते हैं।
तो बाकी देवताओं से अलग अलग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, समस्त वांछित फल प्रदान करने के लिए, मुक्तिदान के लिए जो भी तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, वो तो मूर्ख ही हैं, क्योंकि सब तो एकत्र आपके पास ही मिल सकता है, तो आपकी ही आराधना क्यों न की जाए। ये वैष्णवाः पाशुपताश्च सौरा दम्भास्त एव प्रतिभान्ति नूनम् ध्यायन्ति न त्वां कमलां च लज्जां कान्तिं स्थितिं कीर्तिमथापि पुष्टिम्। अब यहाँ पर एक बड़ा ही विवादास्पद श्लोक है कि जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, जो भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, वो दम्भी होते हैं। अब कुछ लोग ऐसा अर्थ लगाते हैं, क्यों? ऐसा नहीं, भगवान विष्णु की आराधना करने के बाद भी बहुत से लोग शक्ति निंदा में तत्पर देखे गए हैं, शिव भक्ति करने के बाद भी बहुत से लोग शक्ति निंदा में तत्पर देखे गए हैं, सूर्योपासना करने के बाद भी बहुत से लोग शक्ति निंदा में तत्पर देखे गए हैं। लेकिन भगवान विष्णु के साथ, शिव के साथ, सूर्यदेव के साथ जो कमला शक्ति, लज्जा शक्ति, शांति, कीर्ति, स्थिति, पुष्टि इत्यादि शक्तियाँ विद्यमान हैं, उन शक्तियों में आपकी ही तो प्रतिभासिता हो रही है। इसीलिए अन्य देवताओं की आराधना करने के बाद भी जो आपका ध्यान नहीं करते, आपकी अवहेलना करते हैं, ऐसे लोग दम्भी हैं, ऐसा समझना चाहिए। हरिहरादिभिरप्यथ सेविता त्वमिह देववरैरसुरैस्तथा भुवि भजन्ति नयैर्पधियो नरा जननि ते विधिना खलु वञ्चिता जलधिजापदपङ्कजरञ्जनं जतुरसेन करोति हरिः स्वयं त्रिनयनोऽपि धराधरजाङ्घ्रिपं गजपरागनिषेवण तत्परः। सभी विश्व के देवता असुर मिलकर भगवान महादेव, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, और वो भगवान विष्णु और भगवान महादेव आपका चिंतन करते हैं, आपका जप करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आपने लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु के पास जो अपनी उपस्थिति की है, पार्वती रूप से भगवान शिव के साथ आप युक्त हैं, भगवान शिव ही भगवती पार्वती के चरणों की सेवा करते हैं, भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के चरणों में आलता लगाते हैं, महावर लगाते हैं, उनका सत्कार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवती के अलग अलग श्लोकों से स्तुति करके देवताओं ने उनसे अपने प्राणों की रक्षा का निवेदन किया। तो भगवती ने गंगा देवी में स्नान करने की इच्छा से एक सुंदर सा स्वरूप धारण किया है। अंबिका भगवती प्रकट हुई हैं, गंगा स्नान के लिए जा रही थी, तो वहाँ पर देवताओं से उन्होंने पूछा कि आप लोग खड़े होकर क्या बातें कर रहे हैं, क्या स्तुति कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं? तो देवताओं ने कहा, भगवती हम तो आपकी ही आराधना करते हैं, आपकी उपासना करते हैं। शुंभ और निशुंभ नाम के दो बड़े क्रूर, बड़े पापी दैत्य हैं, जिन्होंने हमारे राज्य पर आक्रमण किया है, संपूर्ण स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया है और हमें बड़ा प्रताड़ित करते रहते हैं। पूर्व काल में आपने हमें आश्वासन दिया था कि आप हमारी रक्षा करेंगे, इसीलिए आप हमारे पक्ष से धर्म की रक्षा करने के निमित्त चंड मुंड रक्तबीज इत्यादि से युक्त उन शुंभ निशुंभ दैत्यों का वध करें। ऐसा जब देवताओं ने निवेदन किया, भगवती के श्री विग्रह से कौशिकी देवी का प्राकट्य हुआ है, वहाँ से कालिका देवी का भी प्राकट्य वर्णित है। चंड मुंड के मुख से देवी के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नाम के एक राक्षस को अपना दूत बनाकर भेजा, भगवती के पास प्रणय निवेदन प्रस्तुत किया है, उनको अपनी पत्नी बनाने का दुर्भाव व्यक्त किया है। लेकिन भगवती ने जब अस्वीकार कर दिया तो भगवती के कठोर उत्तर को सुनकर क्रोधित हुए शुंभ ने धूम्रलोचन नामक राक्षस को भेजा। भगवती ने धूम्रलोचन का संहार किया। हुंकार मात्र से, लड़े भी नहीं, हुंकार मात्र से शापित करते हुए भगवती ने धूम्रलोचन का वध किया है। बाद में चंड और मुंड को भेजा गया, भगवती कालिका ने उनका संहार किया है। फिर रक्तबीज को भेजा गया, भगवती कालिका ने उसका भी भक्षण कर लिया। इस प्रकार से क्रमशः अपने संपूर्ण सैन्य बल को पराजित होता हुआ देखकर शुंभ और निशुंभ स्वयं युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए, जिसमें निशुंभ का पहले वध हुआ और बाद में शुंभ का वध हुआ। भगवती ने अपने अलग अलग स्वरूपों को वहाँ प्रकट किया है, ब्राह्मी, वैष्णवी, रौद्री, कौमारी, नारसिंही, वाराही, चामुंडा, शिवदूती इत्यादि अलग अलग विभूतियों को भगवती ने प्रकट किया। तो एक साथ सबों से लड़ी हैं, अलग अलग रूप बनाकर भी लड़ी हैं और एकत्रीकृत रूप में भी भगवती ने सबों से युद्ध किया है और शुंभ निशुंभ का भी उद्धार किया है। इसी घटना से संबंधित एक प्रकरण है राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य का। स्वारोचिस मन्वंतर में सुरथ नाम के राजा हुए थे, चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। किंतु कोला विध्वंसी समुदाय के कुछ शत्रुओं ने उन पर आक्रमण किया, राजा को पराजित किया। तो अपने प्राणों को बचाने के लिए राजा ने वन में जाकर शरण ग्रहण की है, जहाँ पर मेधा ऋषि अथवा सुमेधा दोनों नाम आए हैं। सुमेधा अथवा मेधा ऋषि के आश्रम में राजा सुरथ गए। बड़े चिंतित थे राजा कि हमारे खजाने का क्या हुआ होगा, हमारी प्रजा का क्या हुआ होगा, हमारे मंत्रियों का क्या हुआ होगा, हमारे हाथी घोड़े कैसे होंगे, हमारे सेवक गण कैसे होंगे।
तो जो प्रजाजन, जो मंत्रीगण, जो राज्य उनका अब नहीं रहा, उसके प्रति भी मोह बुद्धि से वे आसक्ति भाव से चिंतन करते थे। एक वैश्य वर्ण का व्यापारी दिखा उन्हें। व्यापारी को उन्होंने जाकर पूछा कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उसने कहा कि प्रभु, हम समाधि नाम के वैश्य हैं, हमारे घर परिवार वालों ने, बाल बच्चों ने, पत्नी ने हमें घर से निकाल दिया है। बोले तो किस बात की चिंता है तुम्हें? बोले यही चिंता है कि हमारे बाल बच्चे कैसे होंगे, हमारी पत्नी कैसे होगी। बोले कैसे मूर्ख हो भाई तुम, जिन भाई बंधुओं ने यैर्नृस्तो भवान लुब्धे पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबध्नाति मानसम्। तो राजा ने कहा कि भाई जिन्होंने आपको घर से निकाल दिया, बड़ा प्रताड़ित किया, अपमानित किया, ऐसे बाल बच्चों का आप चिंतन करते हैं। तो वैश्य ने कहा कि क्या कहे महाराज, मनोमेन स्थिरम राजन भवत्यद्य सुदुखितम चिंतयात्र कुटुंबस्य दुस्तजस्य दुरात्मभिः। कि महाराज ये बात तो सत्य है कि हमारे पुत्रों ने, हमारी पत्नी ने, हमारे कुटुंबीजनों ने घर से निकाल दिया, लेकिन हमारा प्रेम उनके प्रति कम नहीं होता, हम उनके प्रति अपने भाव को हटा नहीं पा रहे। राजा ने कहा यही तो हमारी भी समस्या है, हमारे भी प्रजाजनों ने, मंत्रियों ने हमें धोखा दे दिया, हम युद्ध में हार गए, लेकिन हम उनकी ही चिंता करते हैं। तो इसका कारण क्या है? अपने विपक्षियों के प्रति भी ऐसी आसक्ति का कारण क्या है? इस बात का पता करने के लिए राजा और वैश्य समाधि, राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों मिलकर महर्षि सुमेधा के पास गए और उनसे पूछा कि ऐसा क्या है हमारे जीवन में, ये कौन सी माया है, कौन सा बंधन है? तब भगवान सुमेधा ने बताया, ज्ञानिनामपि चेतांसि मोहयत्यनिशं हिसा ब्रह्मेश वासुदेवाद्या ज्ञाने सत्यविशेषतः। ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा होने के बाद भी, परम ज्ञानी होने के बाद भी भगवती की इच्छा से मोहित हो जाते हैं, संसार में अनेकानेक शरीरों को धारण करते हैं। तो भगवान की जब यह स्थिति है, तब तुम तो साधारण मनुष्य हो, तुम तो राजा हो, तुम तो बनिया हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा तत्व ज्ञान कहाँ से आएगा? अब अलग अलग समय में अलग अलग देवता भी मोहित होते हैं। कभी भगवान विष्णु के मोह में भगवान शिव पड़ जाते हैं, कभी भगवान शिव के शिवलिंग का परिमाण विष्णु और ब्रह्मा नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे ही अलग अलग समय पर किसी देवता की श्रेष्ठता और किसी देवता की अवरता का लक्षण भगवती की इच्छा से देखने को मिलता है। इसीलिए वो त्रिदेव भी उन्हीं पराम्बा की पूजा करते हैं। और ऐसा कह के तीनों प्रधान चरित्र बताए। मधुकैटभ के नाश का वर्णन किया, महिषासुर के नाश का वर्णन किया, शुंभ और निशुंभ के नाश का वर्णन किया। चरित्र त्रय पाठम च नित्यम कुर्याद सर्जयेत्। तीनों चरित्रों के पाठ का वर्णन किया। नवरात्र के उपवास का विधान बताया, महामाया के यज्ञ का, महामाया की तपस्या का वर्णन किया और कहा कि ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा भक्ति संयुतः पूजयेत् जगतां धात्रीं स सर्व सुख भाग भवेत्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी भक्ति परायण होकर भगवती जगदम्बिका की पूजा करता है तो हर प्रकार के सुख का वह भागी हो जाता है। ऐसा चिंतन करके अलग अलग सकाम कृत्यों के अनुसार फल भेद से, क्रिया भेद से, द्रव्य भेद से भगवती के नवरात्र का वर्णन किया है। सुरथ और समाधि नामक दोनों साधकों ने, दोनों भक्तों ने सुमेधा ऋषि के बताए विधान से भगवती की आराधना की और उन्हीं के आश्रम के कुछ दूर जाकर नवार्ण मंत्र का प्रयोग करते हुए भगवती का ध्यान करने लगे और भगवती का दुर्गा पाठ करते हुए, तीनों चरित्रों का पाठ करते हुए, चंडी पाठ करते हुए 1 महीना बिताया। तो 1 महीने का जो उन्होंने पाठ किया उससे उनके चित्त में बड़ी निर्मलता का उदय हुआ। तो क्या करते? और कोई काम नहीं करते, बस सुबह सुबह उठते और जाकर पहले अपने गुरु जी को प्रणाम करते, सुमेधा ऋषि को, और वापस आकर अपने आसन पर बैठकर केवल जप करते, पाठ करते, जप करते, पाठ करते। ऐसा 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष तक केवल फल खाकर ये लोग रहे। फिर दूसरा वर्ष चला तो केवल पत्ते खाकर रहे। तो दूसरे वर्ष में इनको भगवती ने सपने में दर्शन दिया और तीसरे वर्ष में इन्होंने पत्ता भी खाना छोड़ दिया। तीसरे वर्ष में इन्होंने जल पीकर रहना प्रारंभ किया। तो 3 वर्ष होने के बाद भी जब भगवती ने दर्शन नहीं दिया तब इन्होंने सोचा कि हम अपना शरीर ही छोड़ देंगे। तो एक अग्निकुंड बनाया और राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों ने अपना शरीर काट कर हवन करना प्रारंभ किया। तो भगवती को बड़ा कष्ट हुआ भाई कि हमारे भक्त इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो प्रकट हुई और कहीं कि क्या चाहते हो, हमसे वरदान मांग लो। तो राजा सुरथ ने कहा कि हमारे सभी शत्रुओं का नाश हो जाए और हमें जो राज्य था छीन लिया गया शत्रुओं के द्वारा वह पुनः प्राप्त हो जाए। भगवती ने कहा चलो ठीक है, हमने तुम्हें तुम्हारा राज्य दे दिया,
तुम्हारे सभी शत्रु आपस में ही लड़के मर जाएंगे और तुम्हारे मंत्री स्वयं आकर तुम्हारी शरण में अपना मस्तक झुकाएंगे और 10,000 वर्षों तक तुम युवा रह के स्वस्थ रह के अपने राज्य का पालन करोगे। और इतना ही नहीं, अगला जन्म जब तुम्हारा होगा तो तुम मनुष्य के यहाँ नहीं देवता के यहाँ जाओगे, सूर्य देव के पुत्र सावरणी बनोगे और 30,84,00,000 वर्षों तक, एक मनवंतर तक तुम मनु के पद पर बैठोगे। तो अभी राजा सुरथ सूर्यलोक में हैं, सावरणी नाम से उनका पुनर्जन्म वर्णित है। जब ये मनवंतर बीतेगा तो अगले मनवंतर में सावरणी मनु बनेंगे और राजा बलि देवराज इंद्र के पद पर बैठेंगे। फिर उस वैश्य ने कहा कि भगवती, हमको कोई मतलब नहीं है ये राज्य और घर से, हमको तो पहले ही घर वालों ने घर से निकाल दिया, तो घर से निकलने के लिए तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। वो तो बड़ी कृपा है हमारे घर वालों की कि हमें पहले ही लात मार के निकाल दिया, तो हमें घर में वापस नहीं जाना, हमें बस आप अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करें, उस ज्ञान का आश्रय लेकर हम मुक्त हो जाएं, इस संसार सागर से छूट जाएं। भगवती ने कहा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात मांगे हो, वैश्यवर्य तव ज्ञानम भविष्यति न संशय। हे समाधि, आपका जो भाव है, आपका जो सत्संकल्प है वह पूर्ण होगा, आपको परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार से हम पंचम स्कंध के व्याख्यान को पूर्ण करते हैं। आज बड़ी ठंड है, हवा बह रही है, गले में थोड़ी जलन हो रही है बोलते बोलते, तो शेष कथाओं पर हम कल चिंतन करेंगे। नहीं, थोड़ी ज़्यादा छिल गया है ना, हवाएं चलती हैं, तो थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन कराइए।